रशियन बॉर्डर पर यूक्रेन क्या कर रहा है इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। यानी कि क्यों यूक्रेन ने रशिया के बॉर्डर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर एक हिंदू गांव बसाया है, जिसको एक फेमस इंडियन अमेरिकन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, जहां पर यूक्रेनियन सोल्जर्स को सहायता दी जाती है और रशिया यूक्रेन युद्ध से आए हुए शरणार्थियों को यहाँ पर शरण दी जाती है। तो ये है यूक्रेन का पहला और एक अच्छे तरीके से स्थापित किया गया हिंदू टाउन, जिसका नाम है न्यू मायापुर, यानी कि नया मायापुर। न्यू मायापुर यूक्रेन की ओरिल नदी के किनारे मौजूद है, जिसने रशिया यूक्रेन वॉर में हजारों यूक्रेनियन परिवारों को यहाँ पर शरण दी और उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने को दिया। और इन यूक्रेनियन परिवारों को सनातन के प्राचीन धर्म शास्त्रों के माध्यम से सनातन का अपार रास्ता दिखाया, जिसके कारण यूक्रेन के इन हजारों परिवारों ने इस टाउन में ही रहकर सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। पर यूक्रेन में मौजूद इस टाउन और इसकी प्रेरणादायक कहानी के बारे में हम में से 99% लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए आज की ये वीडियो हम सबके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार यूक्रेन में ये हिंदू टाउन कहाँ पर है, किसने इसका नाम मायापुर रखा और आखिर कब इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सनातन पर मैं आपके लिए ऐसी डीप रिसर्च वीडियो लाता रहूं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन का ये न्यू मायापुर 370 एकड़ में फैला हुआ है और इसको साल 2007 में इस्कॉन के यूक्रेनियन डिवोटीज के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा यूक्रेन में भी सनातन का प्रचार हो सके। और वहाँ पर इस न्यू मायापुर हिंदू टाउन को दिशा निर्देश दे रहे हैं एक यूक्रेनियन हिंदू और भगवान कृष्णा का सच्चा भक्त प्रेमराज दास, जो न्यू मायापुर के मेन लीडर हैं। इनका उद्देश्य है यूक्रेन में गायों की रक्षा करना, यहाँ के लोगों को वैदिक ज्ञान देकर पूरी तरह से शाकाहारी भोजन पर निर्भर करना और इनको सनातन के प्राचीन वैदिक नियमों पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। इसी उद्देश्य के साथ ये यूक्रेन में सनातन को फैलाने के लिए पिछले कई सालों से अपने तन मन और धन से लगे हुए हैं, ताकि यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा कृष्णा टेम्पल और हिंदू टाउन्स बन सके। तो न्यू मायापुर की कहानी कुछ ऐसी है कि ये टाउन भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद मायापुर से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसका दूसरा नाम है वैष्णव एजुकेशनल सेंटर, क्योंकि इस टाउन में यूक्रेनियन लोगों को वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से सनातन के बारे में बताया जाता है। और हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि कैसे वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में ऐसे ही हिंदू टाउन्स बनाती जा रही हैं। और जैसे वेस्ट बंगाल का मायापुर जलंगी नदी और गंगा की सहायक नदी भागीरथी के संगम पर स्थित है, वैसे ही न्यू मायापुर यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन में मौजूद ओरिल नदी के किनारे पर स्थित है। और जब से यूक्रेनियन हिंदुओं ने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान हजारों यूक्रेनियन लोगों की जान बचाई और उनको इस हिंदू टाउन में शरण देकर सनातन धर्म का रास्ता दिखाया, तब से न्यू मायापुर यूक्रेनियन मीडिया की सुर्खियों में है, जिसके कारण पूरे यूक्रेन की नजर इस टाउन पर टिकी हुई है कि कैसे यूक्रेन की एक सबसे बड़ी हिंदू समुदाय ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में बिछड़ने वाले यूक्रेनियन परिवारों के प्रति मानवता दिखाई और उनको अपने हिंदू टाउन में शरण देकर सनातन में नया जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। Since the beginning of the war, New Mayapur ISKCON Education Center
has provided shelter for hundreds of devotees who have been displaced because of the war. On the 10th of October 2022, a new phase of the war in Ukraine began. There have been a large number of missile strikes on the country's energy infrastructure. Also, kamikaze drones are targeting residential areas of Ukrainian cities on a daily basis, causing multiple casualties among the civilian population. Hare Krishna. My name is Shudanandana Prana Devidasi. I am from Zaporizhia. Recently, it has become impossible to stay in Zaporizhia, and now we have come to New Mayapur. When we were in Zaporizhia, it was very heavily bombed, and when I arrived here in New Mayapur, it took me 3 days to understand that I was in New Mayapur, that it was calm and warm here, that everyone is happy to see me here, everyone is ready to help me and support me. My name is Rupa Manoha. Together with my wife, Lata Manjari, we have come here to New Mayapur from Dnipro. We have come here because missile strikes started in Dnipro. Knowing about Mariupol and understanding that the situation could change with the wars, without thinking twice, we have decided to move. जैसे कि यूक्रेन की एक नागरिक ईश्वरी वृंदा देवी दासी ने बताया कि जब यूक्रेन के शहर मैरियुपोल में भारी गोलाबारी और बमबारी हो रही थी, तब मेरी माँ और मेरी बहन ने अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ यूक्रेन के इसी शहर में 2 महीने गुजारे। पर इन 2 महीनों के दौरान मेरा इनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, पर मुझे भगवान कृष्ण पर पक्का विश्वास था कि वे उनको कुछ भी नहीं होने देंगे, और यही हुआ। वे सभी सही सलामत न्यू मायापुर में आए और यहाँ आकर उनको एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं दी गई और भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का रास्ता दिखाया। तो ईश्वरी वृंदा देवी दासी के परिवार की तरह इस टाउन में आए हुए हजारों यूक्रेनियन परिवारों की सेम ऐसी ही कहानी है। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, वैष्णव संप्रदाय के अनुसार न्यू मायापुर में भगवान श्री कृष्णा के साथ साथ भगवान विष्णु के सभी अवतारों और सभी रूपों की पूजा की जाती है। इसलिए हर साल न्यू मायापुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए न्यू मायापुर के साथ साथ यहाँ पर मौजूद दूसरे यूक्रेनियन लोकल्स भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, जिसका नजारा कुछ ऐसा होता है। पर दोस्तों, न्यू मायापुर में हमेशा मौसम इतना सुहाना नहीं रहता। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में स्नोफॉल होती है और न्यू मायापुर के सभी घर बर्फ से ढक जाते हैं। पर यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी यहाँ के लोगों में भगवान श्री कृष्णा के प्रति आस्था थोड़ी सी भी कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों तक विंटर में भी हर कोई भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो अगर आप यूक्रेन में हो तो न्यू मायापुर हिंदू टाउन में जरूर विजिट करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।